कॉलेज में जाती थी पढ़ने, ये सत्य घटना है। एक बेटी कॉलेज में पढ़ने जाती थी, जैसा आज का दौर चल रहा है, उस कॉलेज में कोई और लड़के भी पढ़ते होंगे, किसी लड़के से उसकी बात शुरू हो गई। हाँ, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, उसकी बातचीत शुरू हो गई और फोन से उसकी बात होती, कॉलेज में जाती तो बात होती, कुल मिला के 2-3 साल हो गए दोनों की बात होती। स्थिति यहां तक आ गई, बात करते करते अब वो लड़का उस लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। इमोशनली जानते हो? इमोशनली मतलब रोए रोए के, रोए पीटवो, ऐसे। मतलब ये कहता कि देख, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। अब बेटियां तो बेटियां, ये उम्र ही ऐसी होती है। अच्छे खानदान की बेटी थी, अच्छे परिवार की थी, अब उसके टच में चली तो गई, मतलब उससे बात तो करने लगी, लेकिन उसको ख्याल ये तब आया जब बात बहुत बढ़ चुकी थी। अब उस लड़की ने कहा, देखो मैं तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकती, लेकिन जीना तो पड़ेगा। मैं ऐसे खानदान की बेटी हूं जहां पर दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखते। उस लड़के ने ज्यादा कहा, वही वाला हिसाब, बालक जैसी उम्र, जवान उम्र, बुद्धि बदल गई। उस लड़की ने कहा, तुम चाहते क्या हो? तो लड़के ने कहा, तू मेरे साथ यहां से चल। सारे वादे हो गए, सारी तैयारियां हो गई और फैसला हो गया, कल रात को हम दोनों यहां से चले जाएंगे। हो गया पक्का। जिसकी बेटी थी ना, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। मेरे परमात्मा ने सोचा ये मर जाएगा अगर बेटी चली गई, वो बड़ा ख्याल रखा। जवान बेटी है, उसकी दिमाग में आ गया ये मर गया तो ही क्या, इसके बिना मेरा भी क्या है। इसने रात में सारे कपड़ों को पैक कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी रख दिए, कागज वगैरह अपने सब एक जगह बैग में धर लिए और दूसरी रात का इंतजार करने लगी। सवेरे 8-9 बजे का समय रहा होगा। उसका घर जो था वो चौराहे पर था, कोने पर। सुबह ही देखा कि एक नट खेल करने आया। और उसके साथ में एक छोटी सी बेटी थी, नट के साथ में। वो बांस काट लेते हैं ना, और उस पर रस्सा बांध के बेटी चलती है नट की, देखे होगे मेला मेला में। ऐसे उसने 2 बांस बांध लिए, रस्सा बांध दिया और उसने 5-7 साल की बेटी को उस बांस पे चढ़ा दिया। रस्से पे पहुंच गई बेटी और नीचे खुद ढोलक बजाने लगा और वो बेटी रस्से पे चलने लगी। अच्छा, वहां पे भीड़ तो इकट्ठी हो ही गई, सब लोग देख रहे थे। और इधर वो बेटी टेंशन में बैठी थी छत पर। अब छर्जे पर बैठी बैठी वो भी खेल देखने लगी ऊपर से। उसका भी मन लग गया, देखो कितनी छोटी बच्ची है, रस्सा पे चल रही है। और वो रास्ता पे बेटी चलने लगी, वो नीचे ढोलक बजा रहा था, लेकिन आगे जैसे ही बेटी बढ़ी, 2-3 फीट का रास्ता रह गया था, 2-3 फीट का रस्सा रह गया था। तभी उस कन्या का पैर लड़खड़ा गया। तभी उस बेटी का पैर लड़खड़ा गया। नट ने देखा, नट ने समझ लिया तेरी सबरी मेहनत करी कराई बेकार गई। अगर ये अब गिरी तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। तो वो नट ढोलक बजाते हुए चीख पड़ा और रो करके उस नट ने कहा, क्या करती है मेरी लाड़ो? बहुत तो गई, थोड़ी रही। एक एक शब्द सुनना। नट ने कहा,
बहुत गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जा। अरे मेरी कन्या, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जा। इतनी तो मंजिल तू काट लाई, इतनी सी मंजिल और रह गई है, ये भी गुजर जाएगी। ताल भंगा मति हो, ताल भंगा मति हो, न तो कुलय दाग लगे जा। उस नट ने कहा, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, न तो कुलय दाग लग जाए। ये उसने अपनी बेटी को कहा था, लेकिन ये चोट यहां नहीं, ये चोट वहां जाके लगी। ताल भंग मत होइयो, न तो कुलय दाग। वो लड़की छत पर बैठी हुई रो गई। वो उसने कहा, ये तो मुझसे कह रहा है, बहुत गई, थोड़ी बीती जा। मतलब ये इतनी उम्र कट गई, इतनी सी और रह गई है, ये भी गुजर जाएगी। मैं अपने कुल को दाग क्यों लगाऊं? उस लड़की ने बैग के कपड़ों को निकाल के बाहर कर लिया, अपने कागजों को निकाल लिया। जो हमारे भागवत कथा का जो अनुष्ठान चल रहा है, उनके आप सपुत्र हैं श्री सत्येंद्र प्रधान जी, जो अभी यहाँ के प्रधान हैं, और आप माल्यार्पण कर रहे हैं, पीताम्बरी पहना के स्वागत कर रहे हैं। और देखो इत्तेफाक, मैंने दूर से तो देखता हूँ, मतलब जानता तो हूँ लाला जी के पुत्र हैं, प्रधान जी हैं, ये नहीं पता था ये प्रधान जी, पर ओरिजिनल प्रधान जी को तो मैं जानता हूँ। समझ गए ना? क्योंकि जो प्रधान जी हैं वो हमें खाना खिलाती हैं, और आप उनके भी पति है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ये बहुत अच्छे हैं, सब पूरा परिवार बड़ा कमाल का परिवार है। सब लोग बहुत अच्छे से सेवा भाव कर रहे हैं, बड़ा अच्छा समर्पण है। बस यही है, भगवान जी से यही निवेदन है। 9 दिन तो है गए, 2 दिन और बढ़िया तरीका से ऐसी संग में लो रहे, बस है गए पाप, है कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो मैं प्रसंग कह रहा था, ताल भंग मति होइयो। उसने अपने वस्त्रों को निकाल दिया, अपने कागज निकाल लिए और अपने बाप के पास गई, और वो बेटी रो गई, हाथ जोड़ के बोली, पापा आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी,
आज तो मैं सत्य बोलूंगा। क्या हुआ? बोले अगर आज की रात आ जाती तो तुम्हारी बेटी नहीं रहती। अगर ये नट ना आया होता, अगर इसने खेल ना किया होता तो मैं यहां नहीं होती। क्यों? उसने बताया मैं ऐसे ऐसे एक लड़के के चक्कर में पड़ गई थी, मैं तो जाने ही वाली थी। जब इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए, ताल भंग मत होइयो ना तो कुल दाग लग जाए। ये बात मुझे समझ में आ गई। इसको दक्षिणा देनी है मुझे, तुम मेरे साथ चलो, मैं इसको गुरु बनाऊंगी और इसे अपनी गुरु दक्षिणा दूंगी। बाप अपनी बेटी को लेकर के चला, वो बाप रो गया। अगर इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझसे पूछा भी नहीं। बाप गेट पे गया और उस ईश्वर की लीला देखिए, वहां न तो नट था और ना माँ पे कोई खेल वाला या कोई देख कोई नहीं था, सब खाली पड़ा। तब उस नट ने, तब उस बाप ने कहा वो नट नहीं था पगली, वो मेरा ईश्वर था जो तुझे बताने आया था कि तू जो कर रही है ना ये गलत कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी मेरे भक्त बैठे हैं, जितने भी इस कथा पांडाल में लोग बैठे हुए हैं, आप समझ लीजिए, हो सकता है तुम कुछ गलत कर रहे हो सकता है कुछ गलत कर रहे हो, तो हमें ये समझ लेना ईश्वर ने इसलिए भेजा कि तुम जो गलत कर रहे हो वो गलत न करो, सही रास्ते पे आ जाओ। बस इतना ध्यान रखो, कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत गई थोड़ी रही, मन तो हमारा हुआ, मन तुम्हारा हुआ। अच्छा, मन को काम है, समझ रहे हैं ना, मन को क्या काम है? ये तो भैया भाग दौड़ करे हो, जाके जी ड्यूटी है, तो अगर ये कुछ भाग दौड़ करे तो इसको करने दो, तुम मत जाओ। तो बस ये मेरा दोहा याद कर लो, कौन सा? बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जा, ताल भंग माती हो न तो कुलय दाग लग जा। अनसुईया भी अगर विवेक इस्तेमाल न करती तो कुछ भी होता। और आज तीनों देवता सामने खड़े आशीर्वाद दे रहे और कह रहे तुम जो मांगना चाहो सो मांग लो, हम बड़े खुश हैं तुमसे। तो अनसुईया माँ ने रो करके कहा क्या मांगूंगी? तुम्हें बेटा पाकर के बड़ा अच्छा लग रहा था, अगर देना चाहते हो तो हे मेरे प्रभु, मैं तो यही चाहती हूँ मेरा आप जैसा बेटा हो। कैसा? आप जैसा। तब विष्णु भगवान बोले अगर ये कहती मेरे आप बेटा हो तो मैं एक बार बेटा बनता, तुमने तो मुझसे कहा आप जैसा, तो हमारे जैसे तो हम ही हैं और हमें तुम्हारा 3 बार बेटा बन के आना पड़ेगा। तीनों देवताओं ने कहा हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और ये तीनों ही देवता, मैं कथा किसकी कह रहा हूं? चंद्रवंश की साहब। मैंने वादा किया था आपसे परसों और मैंने कहा था सूर्यवंश श्रेष्ठ है तो चंद्रवंश भी अति श्रेष्ठ है। एक एक राजा की आप कथा सुनिए। 3 पुत्र हुए, चंद्रमा, दत्तात्रेय महाराज और श्री दुर्वासा जी महाराज। चंद्रमा जो है ना वो राजा बने। अरे भैया, अच्छा राजा बनने के बाद में कुछ एटीट्यूड हो जाता है, ये बड़ी कृपा होती है लोगों में। जो कम से कम बोल तो दिया करो, नहीं तो उन्हें बोला। हेलो 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 अभी